है दोस्तों, आप सभी का मेरे एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों प्लीज़ यार, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मून नाइट के जो है 5वां एपिसोड रिलीज़ हो चुका है और इसका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टोरी शुरू होती है वहीं पर जहाँ पर मार्ग अपने आप को मेंटल असाइलम में पाता है, जहाँ पर उसके सामने आर्थर होता है जो कि एक डॉक्टर के रूप में होता है और उसे बता रहा होता है कि तुम जो हो दो पर्सनालिटी को जी रहे हो, एक रियलिटी है और एक तुम जो है एक मनगढ़ंत है जिसमें तुम अपने आप को सुपर हीरो या फिर इजिप्ट में पाते हो। जिसके बाद स्टीवन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर कहें उसके जो है एक और नई पर्सनालिटी को हम देख सकते हैं, उसका हिंट दिया जाता है। जिसके बाद जो है फिर से जो है वो वापस वहीं चला जाता है जहाँ पर कुछ जो है इंजेक्शन लगाने पर वो फिर से जो है तावरेत के पास चले जाता है, जहाँ पर उन लोगों को थोड़ा समझने में लेट होता है कि हाँ असल में उनकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद स्टीवन समझ जाता है कि हम लोग जो है मर चुके हैं, इसलिए हम जो है अलग अलग पर्सनैलिटी में हैं। जहाँ पर तावरेत बताती है कि तुम मर भी चुके हो और नहीं भी। तो इस पर स्टीवन कहता है कि तावरेत जो कि इजिप्शियन गॉड है वो लोगों को जो है मुक्ति प्रदान करती है। जिसके बाद तावरेत बताती है कि अगर तुम दोनों के दिल को बैलेंस कर लिया जाए तो कुछ जुगाड़ हो सकता है। जिसके बाद उन दोनों के उसके बाद जो इजिप्शियन की देवी है उन्हें एक दरवाजे के पीछे ले जाती है जहाँ पर बहुत सारा रेगिस्तान है, रेत ही रेत पड़ा पड़ा है और वहाँ पर एक जहाज है। तो उस पर जो है इजिप्शियन जो देवी होती है उन दोनों के हार्ट को निकाल कर बैलेंस करती है, पर जो है तराजू में बैलेंस नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद वह बताती है कि जो रेत है उस पर ना गिरो तो ही अच्छा है क्योंकि तुम जम जाओगे और मैं नहीं चाहती कि तुम जम जाओ। जिसके बाद जो है जो इजिप्शियन गॉड है या फिर क्या देवी वो बताती है कि जो हार्ट है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो जब तक हार्ट बैलेंस नहीं हो पाएगा मैं तुम दोनों की मदद नहीं कर पाऊंगी। तो तुम्हें जो है इसे बैलेंस करना है जब तक कि सुकून ना आ जाए। तो जिसके बाद जो है वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और हार्ट को बैलेंस करने के लिए जो है अपनी रियलिटी से जूझते हैं। जिसके बाद वो एक दरवाजे के अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं, जिन्हें मार्क ने मारा होता है। तो स्टीवन यह सब देखकर मार्क को कहता है कि तुमने इन सभी लोगों को मारा है। जिसके बाद मार्क अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता था इन लोगों को मारना, लेकिन इन लोगों ने जो है बहुत बुरे काम किए हैं और इन्हें तो इनकी सज़ा मिलेगी ही। और जो है अपनी अंदर की जो गिल्टी होती है उसे वह बाहर निकालता है। इतने में हम देखते हैं जो हार्ड है तराजू में रखा हुआ वो जो है बैलेंस होने लगता है। जिसके बाद स्टीवन वहाँ पर एक बच्चे को देखता है। जिसके बाद स्टीवन जो है उसके पीछे दौड़ने लगता है। मार्क उसे रोकता है कि तुम उसके पीछे मत जाओ, लेकिन स्टीवन जो है उसके पीछे दौड़ते हुए चला जाता है और दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क जो है कैद है क्योंकि इसे जो है ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण वो अंदर नहीं आ सकता। यहाँ स्टीवन देखता है कि जो है अपनी मम्मी पापा और अपने बचपन को, जहाँ पर उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम रोरो होता है। तो स्टीवन कहता है कि मेरा एक भाई भी था। जिसके बाद जो है मार्क और रोरो वहाँ से चले जाते हैं खेलने के लिए और जाते जाते एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ बहुत सारा पानी होता है। तो स्टीवन भी उन लोगों का पीछा करते हुए उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर वहाँ उसे आवाज़ सुनाई देती है उन दोनों की। वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है और दूसरी तरफ जो है मार्क दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और फिर से उसी दरवाजे में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें थी। फिर उसके बाद स्टीवन और मार्क दोनों आपस में एक साथ हो जाते हैं। मार्क भी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर हम देखते हैं कि जो रोरो है उसकी डेथ हो चुकी है और उसका जिम्मेदार जो है उसकी माँ मार्क को समझ रही है और उससे बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगती है। फिर वहाँ पर जो है स्टीवन भी रहता है, तो मार्क उसे फिर से रोकता है दरवाजे के पास जाने के लिए, जहाँ पर ऊपर में जो है मार्क बैठा हुआ रहता है सहमा हुआ। उसके बाद देखते हैं कि मार्क का बर्थडे आ जाता है, उसका जो पिताजी हैं सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसकी मम्मी वहाँ पर नहीं आती है क्योंकि उसे उसका मानना है कि यह सब जो है उसके बेटी की वजह से हुआ है। जिसके बाद वह मार्क को कहती है कि तुम जो है रोरो से नफरत करते थे क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो इसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ से मार्क चला जाता है और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जो मार्क है वो बड़ा हो चुका है। वह जो है घर से जा रहा होता है क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसके पिताजी उसे रोकते हैं कि हम तुम्हारी माँ का इलाज कराएंगे, पर वह नहीं रुकता। उसके बाद जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। जगह जो है वह दिखाया जाता है इजिप्शियन
या फिर कहें उस मकबरे के पास। हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग जो है मरे पड़े हुए हैं। जिसके बाद स्टीवन फिर से मार्क से पूछता है कि यह सब क्या है, और चलते चलते वह देखता है कि लायला के जो पिता हैं वह भी वहीं पर ढेर हैं। जिसके बाद वह मार्क से इन सब लोगों को तुमने ही मारा है। तो मार्क कहता है कि नहीं, मैंने जो है सेना में, पहले मार्क सेना में था तो वो कहता है मैंने बिना पूछे जो है छुट्टी ले ली, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। जिसके बाद मैं जो है बुशमैन के साथ, इसके बाद मैं यहाँ आ चुका था, बुशमैन के साथ काम करने लगा था। बुशमैन ने सभी लोगों को मार दिया। मार्क कहता है जब मैंने यह सब रोकने की कोशिश की तो बुशमैन ने मुझे भी गोली मार दी। जिसके बाद कहता है तो तुम कहाँ हो। तो उसके बाद मार्क जो है स्टीवन को ले जाता है जहाँ पर खोंशू के जो है मूर्ति के नीचे जो है मार्क जो है अधमरी हालत में पड़ा हुआ होता है, और अपने आप को जो है मारने के लिए अपनी गन निकाल कर शूट करने ही वाला होता है। इतने में खोंशू आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो बेमिसाल है, तुम मेरे शागिर्द बन जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हें बस बुरे लोगों को मारना होगा। और यह सब जो है स्टीवन और मार्क देख रहे हैं। जिस पर जो है स्टीवन कहता है कि खोंशू तुम्हें पहले से ही फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो जिस पर मार्क कह रहा है कि नहीं, उसने मुझे बचाया है और मैंने उन्हीं बुरे लोगों को मारा है जिन्होंने दूसरों को सताया है। जिसके बाद जो है वहाँ पर खोंशू उसे पिक कर देता है और उसे जो है कहता है कि अब से तुम हो मून नाइट। और उसके बाद जो है वहाँ पर मार्क मून नाइट का ड्रेस पहन लेता है और गजब देखने को मिलता है दोस्तों। जिसके बाद फिर से स्टोरी बैक में आ जाती है वहीं पर जहाँ उनको अपना हार्ट संतुलित करना होता है, जहाँ पर जिसके बाद जो है स्टीवन कहता है कि हमें लैला को किसी तरह से बताना होगा ताकि वो खोंशू को आज़ाद कर सके। फिर से जो है स्टोरी बैक में चली जाती है जहाँ पर जो है मार्क का बचपन दिखाया जाता है और उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही होती है दरवाज़ा खोलने के लिए। तो मार्क जब जो है दरवाज़ा खोलता है, या फिर उसकी माँ दरवाज़ा खोल लेती है, तो वह मार्क को जो है बेल्ट से मारती है और यह सब स्टीवन और मार्क देख रहे होते हैं। फिर से जो है वह मेंटल असाइलम में अपने आप को पाता है जहाँ जिसके बाद आर्थर उससे कहता है कि तुम्हें जो है स्टीवन को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, तुम्हें जो है दो रियलिटी में तुम जी रहे हो और बिल्कुल हक है स्टीवन को जानने का। तो उसके बाद वह फिर से बैक में चला जाता है जहाँ पर मार्क उसे बताता है कि कुछ समय बाद ही जो है हमारी मॉम की डेथ हो गई थी, और जो कार वाला फ़ोटो था वह वही वाला था जो मैं गया था मिलने, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई और मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी देख नहीं पाया। मैंने बाहर से ही उनकी जो है अंतिम यात्रा को महसूस किया। जिसके बाद स्टीवन समझ जाता है कि मार्क जो है एक असली व्यक्तित्व है और मैं जो हूँ एक कल्पना। जिसके साथ ही वह फिर से मेंटल असाइलम में आ जाता है जहाँ पर आर्थर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बात करा दूंगा। यहाँ पर स्टीवन कहता है कि नहीं नहीं, बात मत कराओ, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद वो कॉल करके वहाँ पर उसकी मॉम से जो है बात कर रहा होता है और स्टोरी फिर से वापस आ जाती है जहाँ पर दूसरे गेट में हम देखते हैं कि इजिप्शियन गॉड जो है वह बताती है कि अब तुम्हारा जो है हार्ट संतुलित नहीं है। तो जहाँ पर वो फिर से इजिप्शियन गॉड के पास पहुँच जाते हैं जो कि मृत्यु की देवी होती है, और वहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारा हार्ट जो है बैलेंस नहीं हो पाया, काश ऐसा हो पाता, मैं चाहती थी कि तुम पृथ्वी चले जाओ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, तो अब दुआट के लोग आएंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे। ये ऐसा कहकर इजिप्शियन गॉड जो है वहाँ से चली जाती है। इतने में ही दुआट लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो कि कुछ रेतीले टाइप से होते हैं और वो माँ को जो है पकड़ने लगते हैं और नीचे रेत में गिराने लगते हैं जिससे कि वह जो है मूर्ति बन जाए। पर इतने में ही जो है स्टीवन कहता है कि अगर मार्क मैं हूँ तो मैं भी तो लड़ सकता हूँ। जिसके बाद वह उन सभी लोगों को जो है एक एक करके मारने लगता है। जब स्टीवन उन लोगों को मार रहा होता है, जिसके बाद जो है पीछे से हमला करता है एक, लड़ते लड़ते जो है स्टीवन गलती से नीचे गिर जाता है उस रेतीले जगह पर। जिसके बाद स्टीवन उन सभी लोगों को मारता है और स्टीवन को बुलाने की कोशिश करता है, पर स्टीवन जैसे ही दौड़ने की कोशिश करता है वह रेत में बदल जाता है और मार्क उसे बहुत चिल्लाने लगता है। और ये जो है बहुत ही इमोशनल सीन लगता है भाई, आंखों में आंसू आ जाता है। जिसके बाद जो है यहाँ पर स्टीवन तो वहीं रेत बन जाता है और मार्क को जो है दूसरी जगह पर दिखाया जाता है जो कि वह एक खेत में खड़ा हुआ है और देख रहा होता है। जिसके बाद दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है, मून नाइट का 5वां एपिसोड। और दोस्तों मैं इसके 6वें एपिसोड के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये लास्ट एपिसोड भी है। मुझे तो लगता है काश और एपिसोड होता तो अच्छा रहता, लेकिन कसम से यार ये एपिसोड जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है पसंद आया। कभी कभी तो आंखों से आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे सीन देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको मून नाइट का जो कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।